नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूँ खबरें विथ न्यूज हार्ट लेकर। देखिए, बिहार विधानसभा और बिहार के लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी होने वाली है। जो परिसीमन होगा उसके आधार पे बिहार के जो लोकसभा 40 लोकसभा वर्तमान में है वह सीटें बढ़ के 60 हो जाएगी और विधानसभा की जो सीटें हैं वह 365 हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कही जा रही है और महिलाओं 33% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। लेकिन सवाल उठता यह है कि क्या वह 33% का जो आरक्षण है वह आम नेताओं के लिए होगा या जो नए उभरते हुए नेता है उनके लिए होगा या नेताओं के परिवार ही इसका लाभ उठाएंगे, जैसा कि आरक्षण में भी देखने को अभी मिल रहा है। तो यह एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम जाएंगे अजय सर के साथ। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और एक और चीज बता दें दर्शकों को कि इसके बाद एक और खबर पे हम लोग चर्चा करेंगे, वह है निशांत और तेजस्वी की। निशांत जो बार बार पहले अपने पिताजी यानी कि नीतीश कुमार के कामों की व्याख्या करते थे, हमेशा जहां जाते थे काम गिनाते थे, उस आधार पे विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जनता से अपील की थी कि पिताजी को वोट करिए। लेकिन अब जो है वह लालू राज पे वार करने लगे हैं, मतलब एक कुशल नेता बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है और जो पलटवार किया है वह क्या है और क्या चाचा भतीजे की लड़ाई अब भाई भाई की लड़ाई में बदल जाएगी, इस पर भी विस्तार से सर से जानेंगे। लेकिन पहला जो हमारा सवाल था और पहला जो मुद्दा था उस मुद्दे की तरफ चलते हैं। सर, विधानसभा और लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी परिसीमन के बाद। देखिए, 2023 में आया था नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, जी है ना। महिला आरक्षण कानून में संशोधन के जरिए जो है ना 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में सदस्यों की संख्या 50% बढ़ाने की का प्रस्ताव पारित हुआ था, जी है ना। अब इसमें भी 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने की भी बातें हो रही है, क्योंकि बहुत पुरानी मांग है। लोकसभा विधानसभा इस सब में जो है महिला आरक्षण की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन विपक्ष के अरंगेबाजी के कारण यह है ना पारित नहीं हो रहा था। अभी अब फिर से नए सिरे से जोर पकड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है इसको लेकर चर्चा का दौर शुरू कर दिए है। तो अगर महिला आरक्षण लागू हो जाता है, जैसा कि वर्तमान जो है नरेंद्र मोदी सरकार चाह रही है, और 2023 में जो है इसके लिए कानून भी पारित करवा दी, तो उस आधार पर पूरे देश में जो है 2011 की जनगणना के आधार पर विधानसभा में और लोकसभा की सीटों में जो है 25% बढ़ोतरी हो जाएगी। स्वाभाविक है कि बहुत सारी सीटें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। और दर्शकों को सर हम यह भी बता देते हैं एक बार कि जो ये जो परिसीमन होगा वो पूरे देश में होगा और देश में राज्य, जिस राज्य में जितनी सीटें हैं और जो परिसीमन होगा उस आधार पे वहाँ की सीटें बढ़ाई जाएगी, जैसा कि सर ने बताया। और आपने देखा भी होगा कि जो नया संसद भवन जो बना है वो इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि सीटों की संख्या उसमें बढ़ाई गई है। लेकिन हम लोग चूंकि बिहार केंद्रित अभी बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने बिहार के बारे में आपको बताया कि बिहार की सीटें इतनी बढ़ेंगी। आगे बढ़ते हैं सर। तो इसमें जो बिहार में लोकसभा की वर्तमान में 40 सीटें हैं, वह बढ़कर 60 हो जाएगी जी परिसीमन के बाद। जी और विधानसभा की सीटें जो है 243 है ना अभी वर्तमान, जी वह बढ़कर 365 हो जाएगी। जी ऐसी स्थिति में जो है महिला आरक्षण अगर लागू होता है तो 20% लोकसभा की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। 20 और सीटें सर। 20 सीट जी और 122 सीट जो है विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। जी तो वही जीत कर जाएंगे, उनके लिए ही होगा। तो आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को आरक्षण देने का मतलब है कि जो भी महिलाएं राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जी चाहे वह पंचायत स्तर से हो या नगर निकाय स्तर से हो, तो उन लोगों को भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मौका मिलना चाहिए। सर, सवाल एक यह है मेरा कि ठीक है अगर इस तरह का आरक्षण आ जाता है तो, लेकिन भारत की जो राजनीति है उस परिदृश्य में और बिहार की भी राजनीति को देख लीजिए तो उस परिदृश्य में क्या आपको लगता है
कि जो यह जो आरक्षण है वो वास्तव में इसका लाभ उन महिला नेत्री को मिल पाएगी? देखिए, अगर जो मौजूदा हालात है, हालांकि कुछ महिलाओं को ग्राम पंचायत और नगर निकाय चुनाव में मिला है, तो ये जो है व्यवस्था, कुछ महिलाएं आई हैं, समान परिवार से भी आई हैं, जो मुखिया बनी है, ऐसा नहीं है। आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिलता है। जी बिहार में है ना, ग्राम पंचायत स्तर पर लागू है, जी स्थानीय निकाय में लागू है, तो इसका लाभ समान महिलाओं को भी मिला है। जी लेकिन अगर बिहार के परिदृश्य में देखिए, तो लोकसभा चुनाव में जब भी जीतती हैं तो कोई रसूखदार जो है ना राजनीतिक परिवार से ही महिलाएं जीतती है, या तो उनकी पुत्री जीतती है या पत्नी। या उनकी पत्नी जीतती है। अब बात करें अगर हम मीसा भारती की, पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से जीती है तो महिला, 5 जी महिलाएं हैं, जी लेकिन पांचों के पांचों जो है राजनीतिक घराने घराने से से हैं, संबंध रखते हैं। जो जी लोकसभा चुनाव में जीती है जी 2024 में। इनमें एक बताइए, मीसा भारती लालू जी प्रसाद जी की बेटी जी है ना, पहले भी रही, राज्यसभा में भी रही है, पहले भी चुनते रही हैं राज्यसभा के लिए। जी और दूसरी है लवली आनंद, जी शिवहर से जीती है, जी वह है आनंद मोहन की पत्नी जी है ना। जी और उनके बेटे चेतन आनंद भी नवीनगर नवीनगर से से। जी वर्तमान में, जी पहले शिवहर से थे। जी और इसी तरह से आप आगे बढ़िए तो वैशाली की सांसद है लोजपा आर से, वीणा वह है ना, वह भी बीना देवी। देवी। जी वह जो है दिनेश प्रसाद सिंह है, जदयू के एमएलसी, उनकी जी पत्नी है। जी उनकी बेटी कोमल कोमल सिंह जी जदयू से जो है गाय घाट से विधायिका है। जी तो ये हुआ। एक सिवान से जो जीती है विजय लक्ष्मी देवी, जी वह जो है रमेश रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है। रमेश सिंह कुशवाहा वामपंथी नेता है। जी तो कहीं न कहीं जो है, और समस्तीपुर से जो जीती है ना शांभवी चौधरी, वह जो है बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी पुत्री है। जी तो अभी जो वर्तमान में इसी तरह का परिदृश्य है। और लोग विधानसभा में जाइए, बतेबे किया हम आपको कि जो भी जीती है 2025 के विधानसभा में, उसमें नेताओं के रिश्तेदार अधिक है, ज्यादा से ज्यादा। जी जी जैसे वो सांसद हैं कोमल, अरे बीना देवी, उनकी पुत्री हैं कोमल कोमल सिंह, जी वो विधायक हैं लोजपा आर से, अति जदयू से। जदयू से। जी हाँ, और इसी तरह से है आपको मीसा भारती है, सांसद हैं, उनके भाई है तेजस्वी यादव, राघोपुर से विधायक हैं। चूंकि अभी महिला हाँ सीटों की बात कर रहे थे तो सर उस पे चलते हैं कि हाँ, तो जी मतलब बता रहे हैं कि इस तरह से लोग जीते हुए हैं, जी उनके ही रिश्तेदार जीतते हैं। जी तो ये जो आरक्षण की बातें होती है, तो ये आरक्षण किसको मिलेगा लाभ? सामान्य महिलाओं को मिलेगा कि राजनीतिक परिवार के ही महिलाएं, या राजनेताओं की बेटी, बहू या फिर पत्नी, यही उसका लाभ उठा ले जाएगी? इसका भी ख्याल रखना चाहिए। जब जब कानून बन जाए, जब लागू हो जाए, तो इसका भी ख्याल जो है केंद्र सरकार को रखना चाहिए कि इसमें ऐसा प्रावधान किया जाए कि इतनी सीटें जो है इसमें से ऐसे लोगों को भी मौका दिया जाए जो समान परिवार से आती है और राजनीति में प्रवेश करना चाहती है, राजनीति में जाना चाहती है, बिल्कुल उनको भी मौका मिलना चाहिए, तभी ना महिला आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिल्कुल अन्यथा राजनीति घराने के जैसे पति नहीं खड़ा हो सकते हैं तो अपनी पत्नी को खड़ा कर दिए, जी तो फिर वह क्षेत्र जो है, वह सीट जो है घोषित तौर पर, अघोषित तौर पर वह चला जाएगा उसी राजनेता के हाथ में। बिल्कुल जैसे जैसे ग्राम पंचायत में होता है ना, कहा जाता है मुखिया पति। बिल्कुल और विधानसभा में भी सर देखते हैं अनीता महतो, अशोक महतो की हाँ, पत्नी अनीता देवी हैं, अनिता देवी है। राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं, हाँ, ऐसे तमाम नेता बहुत सारे नेता हैं। हैं जी जिनकी जिनकी पत्नियां हैं जी विधानसभा में। बिल्कुल तो जो भी आरक्षण का लाभ हो वह तमाम लोगों को भी मिलना चाहिए। बिहार के परिदृश्य में ही इतने लोगों का नाम आ गया सामने की जो भी है, वह उसी परिवार से आती है। बिल्कुल जैसे अरे भाई देखिए, एक पुत्री लालू यादव की जीत गई, जी मीसा भारती,
पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से, दूसरी पुत्री को भी उन्होंने खड़ा कर दिया था सारण संसदीय क्षेत्र से, जी है ना, रोहिणी आचार्य को। ठीक है, वो हार गई। अगर बन जाती तो दो बेटियां उनकी चले जाती, लेकिन सामान्य आदमी, सामान्य महिलाएं तो नहीं मौका मिल पाता। बिल्कुल। इसलिए आरक्षण का जो प्रावधान महिलाओं के लिए किया जा रहा है, उसमें इन चीजों का ख्याल इन रखा चीजों का भी ख्याल रखा देखिए जाना सर ने चाहिए। बहुत विस्तार से और एकदम सटीक विश्लेषण के साथ आपको समझाया, और बिहार में किन किन महिलाओं, किन किन राजघरा मतलब राजनीति परिवारों से वो अपना ताल्लुक रखती हैं और अभी सदन में है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे बिहार के विधानसभा में हो, इसके बारे में भी सर ने आपको विस्तार से बतलाया। और आरक्षण जो दिया जाएगा तो उसका लाभ कैसे महिलाओं को मिल पाए, यह एक बड़ी चुनौती होगी केंद्र सरकार के लिए। तो देखते हैं कि जब भी ये चीजें लागू होंगी तो उसके बाद सरकार किस तरह का प्रावधान लाती है, और जो सामान्य महिलाएं जो राजनीति में आना चाहती हैं, राजनीति में अपना भाग आजमाना चाहती हैं, और जो समाज सेवा कर रही हैं और राजनीति ही उनका ध्येय है आगे चल के, तो वो कैसे इससे लाभान्वित होती हैं। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं सर। निशांत और तेजस्वी अब जो है सो आमने सामने आ गए हैं, दोनों आपस में टकरा गए हैं, वार पलटवार का दौर जारी है। तो अब यह कह सकते हैं कि चाचा भतीजा का जो राजनीतिक जंग था वो अब शिफ्ट हो गया है भाई भाई पे। देखिए, बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव जी अभी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कुछ दिनों में, अगले महीने से दिखाई पड़ने लगे। कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं। जी जब राज्यसभा जाएंगे, स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, जी है ना। तो अभी तो उनका निर्वाचन हुआ राज्यसभा के सदस्य के लिए, अब शपथ ग्रहण करेंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे ना। जी जब सदस्यता ग्रहण करेंगे 9 अप्रैल को, जो है, जो वर्तमान जो 5 सदस्य हैं बिहार से, वो रिटायर कर रहे हैं, जी और 5 नए सदस्य जो है उस दिन शपथ लेंगे जी राज्यसभा के सदस्य, उसमें नीतीश कुमार भी एक हैं। जी तो जब वो ले लेंगे तो 10 को तो जरूर रिजाइन कर देना होगा उनको। बिल्कुल। जब सदस्यता बंद वहां ग्रहण कर लेंगे तो रिजाइन कर देंगे। ऐसे पहले उनको रिजाइन करना होगा विधान परिषद की सीट से, जी जो 30 तक करना है, 14 दिन के अंदर, निर्वाचन से 14 दिन के अंदर, जी तो है ना, एक सदन का सीट छोड़ देना छोड़ना पड़ता होगा। है। जी और नहीं छोड़ने पर जो बाद में जो निर्वाचित हुए हैं जिस सीट से, वह सीट रद्द हो स्वतः जाएगा। समाप्त हो जी जाएगा। ये नियम, उस हिसाब से उनको जो है छोड़ना पड़ जाएगा, विधान परिषद की सीट छोड़नी पड़ जाएगी, जी तब वह राज्यसभा चले जाएंगे। जी अब राज्यसभा जाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी से वह रिजाइन करते हैं कि बिना राज्य के किसी सदन का सदस्य बने, वह 6 महीने तक कुर्सी पर रह सकते हैं। 6 महीना के दरमियान अगर वह नहीं बनते हैं राज्य के दोनों सदनों में से किसी सदन का, तो उनकी जो है सीएम की कुर्सी स्वतः चली जाएगी। लेकिन 6 महीना का वक्त है उनके पास, यह भी एक बड़ी कहानी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी समृद्धि यात्रा पर घूम रहे हैं, जी है ना। यह उनके 5वें चरण का है। कल गए हुए थे सर कैमूर और रोहतास। हाँ, कल गए हुए थे कैमूर और रोहतास, आज जाएंगे बक्सर और भोजपुर, जी है ना। उसके बाद जाएंगे नालंदा और पटना जिला का करेंगे। यहाँ हाँ, समापन करेंगे पटना में। उसके बाद पटना में ही इनका समापन होगा, इनकी समृद्धि यात्रा की समापन जी पटना में होगी। अब सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज बहुत दिनों से घूम रहे हैं, 5वां चरण ही है अभी, जो जितना चौथा चारों सब चरण हुआ इनका, लेकिन किसी में भी इन्होंने जो है राज्यसभा जाने और दिल्ली जाने की बात नहीं कही। इसको भी ख्याल रखने की जरूरत नहीं, है। लेकिन सर लेकिन बता रहे हैं, सम्राट चौधरी के कंधे पे तो हाथ रख ही रहे हैं ना बार बार, की जो बढ़ाने की सम्राट बात, एक चौधरी की, संकेत तो लेकिन रूप में आज देखा तो जा रहा आज तो कैमूर में वो दोनों पर रख दिए, सम्राट चौधरी पर की पीठ पर भी हाथ रखे, और इधर जो है है राम जमा खान जमा का। की पीठ पर भी हाथ रख दिए। अब इसका क्या अर्थ कहिएगा। कुछ दिन पहले लखीसराय में विजय सिन्हा सम्राट चौधरी जैसी गए बढ़े, तो सम्राट चौधरी को लगा कि हमको ही बुला रहे हैं, और हमारे बस वो बढ़े कि बस बीच में जो है
कुमार सिन्हा के हाथ खींच के ले आए आगे और उनके पीठ पर हाथ दे के जो है उनको प्रणाम करवा दिए जनता से। तो सर यह सवाल तो क्या बना रहेगा? ये है, ऐसा वो कई बार कर देते हैं। नहीं सर, सवाल यह है कि क्या ये चाचा भतीजे की जंग ही जारी रहेगी राजनीतिक रूप से, या नहीं, भाई भाई में शिफ्ट होगा? यही तो क्योंकि बता रहा है। तेजस्वी यादव ने पलटवार कर दिया है निशांत पे। अब चूंकि नीतीश कुमार जी चले ही जाएंगे, जी जो ज्यादा संभावना इसी की है, जी तो यहाँ जो है राजनीति में निशांत कुमार की ग्रैंड एंट्री हुई है, हो गई। जी अब निशांत कुमार सक्रिय भी हो गए, इफ्तार पार्टियों में जाकर एकदम पूरा अपना जो है दिखाने लगे नीतीश कुमार जी का वह रूप जो पहले नीतीश कुमार जी जाया। इस बार तो इफ्तार पार्टी में गए लेकिन उतनी उनकी सहभागिता नहीं थी। और ईद के मौके पर गांधी मैदान में तो खुलेआम नीतीश कुमार का प्रतिरूप लग रहे थे। जी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए भी नहीं गांधी मैदान, भले और कई जगह गए पटना में, लेकिन गांधी मैदान जो मुख्य समारोह होता है उसमें नहीं गए। तो वहां निशांत कुमार थे, तो अब उनकी सक्रियता तो हो गई राजनीति में पूरी तरह से, और उन्होंने बयान भी एक बड़ा करा दिया है। अभी तक तू कहते थे कि हमारे पिताजी ने, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये काम किया, वो काम किया, विकास का काम किया, इनको मौका दीजिए, ये बातें वो कहते थे। लेकिन पहली बार परसों उन्होंने एक बड़ी बात कह दिया कि 2005 से पहले बिहार में क्या होता था, खून खराबा, हिंसा, जातीय नरसंहार, ये सब बात, ये सब भी सिर्फ होते थे, जिसको हमारे पिताजी ने 2005 के बाद से खत्म करना शुरू किया, उसको खत्म कर दिया। जी तो ये एकदम चुभता हुआ सवाल उन्होंने दाग दिया तेजस्वी यादव पर। लेकिन तेजस्वी ने भी तो पलटवार कर दिया है सर। लेकिन तेजस्वी यादव, कल जो तेजस्वी यादव ने कड़ा जवाब दिया कि भाई कि आप 2005 से पहले की बात करते हैं, तो 2005 के बाद से 2025 तक की जो है ना आपराधिक रिकॉर्ड को देख लीजिए, तो आपको आंकड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा। जो पहले होता था अपराध, उसकी संख्या में वृद्धि हुई, तो इसको आप देख लीजिए। उन्होंने कड़ा जवाब जो है निशांत कुमार को दिया। अब देखना है कि इसका जवाब निशांत कुमार क्या देते हैं। पहले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देते थे, दो टूक जवाब देते थे, कई बार विधानसभा में आमने सामने भी हुए चाचा भतीजा। लेकिन अब निशांत कुमार से उनका साबका हुआ है। ठीक है कि तेजस्वी यादव पहले से राजनीति में रहे, उनका 15 में हुआ था और ये 25 से 10 साल उनको सक्रिय राजनीति में आए हुए हो गया। निशांत कुमार की अभी एंट्री हुई है और गिनती के दिन हुए हैं जी। लेकिन निशांत कुमार की जो आक्रामकता, जो शैली है, वह कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के लिए महंगी साबित होगी आने वाली सियासत में। अब देखिए दोनों में क्या जुबानी जंग होती है, तेजस्वी और निशांत में। यह बिहार की राजनीति में एक रोचक प्रसंग बनेगा। तो देखिए चाचा भतीजे की जो राजनीतिक लड़ाई थी, अब वो भाई भाई की ओर शिफ्ट होते हुए दिख रही है, और आगे यह लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई क्या रंग लेती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।